Hello everyone, क्लास 6 मैथ्स जोन एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है एक्सप्रेस यूजिंग डेसिमल्स। यानी जो निम्नलिखित टर्म दिए जा रहे हैं उनको डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है 4 किलो लीटर के एल 289 लीटर एज किलो लीटर। यानी ये जो टर्म्स दिए गए हैं इन सबको आपको किस में कन्वर्ट करना है, किलो लीटर में कन्वर्ट करना है, यानी केएल में कन्वर्ट करना है। तो आप ये जानते हैं पहले ही कि यदि स्मॉलर यूनिट से हम ग्रेटर यूनिट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये बात आपको बार बार बताई गई है कि जब भी आप स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और यदि ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में आते हैं तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे केएल को केएल में कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल लीटर को केएल में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है। ठीक है, केएल सेम रहेगा, लीटर को हम कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे इफ 1000 लीटर इक्वल होता है 1 केएल, इक्वल हो जाएगा 4 केएल तो ऑलरेडी दिया गया तो 4 केएल लिख देंगे, 289/1000 केएल हो जाएगा। ठीक है, अब 4 जो केएल होगा वो डेसिमल के पहले आएगा, यानी 4 होल है। जैसे कि मैंने एक बार आपको टर्म बताया था कि यदि इसको आप 4 होल 289/1000 केएल लिख देंगे तो जो होल नंबर होता है वो डेसिमल के पहले यूज़ किया जाता है, यानी पहले का मीन्स होता है लेफ्ट साइड। और यहाँ पे जो टर्म फ्रैक्शन का दिया गया है उसे हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 1000 से 289 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.289। और यहाँ पे 4 जो होगा वो होगा डेसिमल के पहले तो आंसर आ जाएगा 4.289 किलो लीटर। बी दिया गया 5 ml एज लीटर्स। ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, यानी ml जो है स्मॉलर यूनिट है और लीटर क्या है, ग्रेटर यूनिट है। तो क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 ml, तो 1 लीटर इक्वल होता है 1000 ml, तो 1000 से हमें डिवाइड करना है ml में, सो 5/1000 लीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में। 1000 से 5 में डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.005 लीटर। सी दिया गया है 15 लीटर 25 ml, किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। तो लीटर को लीटर में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है नहीं, और ये आपको ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला बताया है कि 1 लीटर इक्वल होता है 1000 ml। तो ml को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। तो लिखेंगे 15 लीटर 25/1000 लीटर। और यहाँ पे 15 लीटर क्या है, वो होल नंबर में आएगा, यानी डेसिमल के पहले आएगा। 25/1000 को डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आंसर 0.025 लीटर। इनको ऐड कर देंगे तो 15.025 लीटर आंसर आ जाएगा। आपको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना जानिए कि जो होल नंबर होता है उसे हम डेसिमल के पहले यूज़ करते हैं। 19 लीटर एज किलो लीटर, लीटर को किलो लीटर में कन्वर्ट करना है, यानी स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो पिछले टर्म में मैंने बताया ये है कि 1 किलो लीटर इक्वल होता है 1000 लीटर, तो 1000 से लीटर में डिवाइड कर देंगे तो केएल हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.019 किलो लीटर। फिर दिया गया है ई 732 ml एज लीटर, यानी ml को लीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ml क्या है, स्मॉलर यूनिट है, और लीटर जो है ग्रेटर यूनिट है। तो डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल 1000 ml होता है, तो 732 में 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा लीटर में, इक्वल हो जाएगा 0.732 लीटर आंसर के रूप में। 8 दिया गया है यूजिंग डेसिमल नोटेशन एक्सप्रेस। अब डेसिमल नोटेशन का प्रयोग करके आपको एक्सप्रेस करना है, सेम कंडीशन वही आएगा। 6 मीटर 15 सेंटीमीटर इन मीटर,
तो मीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की आवश्यकता तो है नहीं, और जबकि मैंने पिछले टर्म में बताया कि यदि होल नंबर होगा तो वह डेसिमल के पहले आता है, और फ्रैक्शन जो होता है वो डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 से सेंटीमीटर में डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 मीटर, 15/100 मीटर। 15/100 का हो जाएगा 0.15 मीटर। 6 मीटर और 0.15 मीटर को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6.15 मीटर। सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही है, 12 किलोमीटर 200 मीटर। अब किलोमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं, केवल मीटर को कन्वर्ट करने की आवश्यकता है किलोमीटर में। तो 12 किलोमीटर का 12 किलोमीटर होगा, और 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर। 1000 से डिवाइड करेंगे, 200 बाई कितना हो जाएगा 1000 किलोमीटर इक्वल हो जाएगा 12 किलोमीटर। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.200 किलोमीटर आएगा। ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 12.200 किलोमीटर। सी दिया गया है 65 मीटर 9 सेंटीमीटर इन मीटर। मीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है। तो ये हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर। तो जब भी हम 100 से डिवाइड करेंगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 65 मीटर 9/100 मीटर इक्वल हो जाएगा 65 मीटर का 65 मीटर। 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.09 मीटर आएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 65.09 मीटर। डी दिया गया 105 किलोमीटर 25 मीटर। किलोमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं, सेम रहेगा। फिर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 25 से डिवाइड करना पड़ेगा, 25/1000 किलोमीटर हो जाएगा। 105 किलोमीटर और डिवाइड कर देंगे तो 0.025 किलोमीटर जुड़ जाएगा, तो आंसर आएगा 105.025 किलोमीटर। ई दिया गया 829 सेंटीमीटर इन किलोमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, क्लियर है। अब देखें, पहले तो आप सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8.29 किलोमीटर मीटर। ठीक है, अब 8.29 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 0.00829 किलोमीटर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।